सो हेलो वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम पढ़ते हैं फॉर्मल चार्ज औपचारिक आवेश। दोस्तों फॉर्मल चार्ज या औपचारिक आवेश क्या होता है इसके बारे में डिटेल से देखते हैं, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, सारा कुछ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूँगा फॉर्मल चार्ज या औपचारिक आवेश की, तो हालांकि ये जो होता है वो दोस्तों अणु के अंदर ज्ञात करेंगे, यानी कि अणु के अंदर जो परमाणु मौजूद है उन परमाणु के ऊपर कितना आवेश है और वो आवेश टोटल होकर के उस अणु के ऊपर दर्शाया जाता है। वापस समझना ध्यान से, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था सहसंयोजक आबंध, ठीक है, सहसंयोजक बंध या आबंध, उसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों कि जो आपके परमाणु होते हैं या तो समान हो सकते हैं या फिर भिन्न हो सकते हैं। वो जब आपस में दोस्तों साझा करके बंध बनाते हैं और उससे क्या बनता है, अणु बनता है। अब वहाँ पर दोस्तों जो परमाणु ने साझा किया है उन परमाणु के ऊपर कितना आवेश है और फिर उस अणु के अंदर जितने भी परमाणु हैं उनके आवेशों को योग करेंगे या फिर उससे ये पता चलेगा कि वो जो अणु है उसके ऊपर कितना चार्ज है। और जितना चार्ज कम होगा, प्लस या माइनस या जीरो होगा, वो दोस्तों ज़्यादा स्थिर होगा अणु या ज़्यादा अस्थाई होगा, और जिसके ऊपर आवेश ज़्यादा होगा वो कम अस्थाई अणु होगा। तो इससे हमको क्या पता चलेगा, इससे फॉर्मल चार्ज से, औपचारिक आवेश से हमको ये पता चलेगा कि कोई अणु है वो कितना स्थिर है, कितना स्थिर है। साथ में दोस्तों जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है उनके अंदर दोस्तों इस फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे तो ये हमको जो अणु की स्थिरता होता है उसका पता लगाने में मदद करता है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसका एक सूत्र होता है बहुत ही अच्छा सा फॉर्मल चार्ज का। देखिए औपचारिक आवेश, औपचारिक आवेश फॉर्मल चार्ज मैं दोनों लिखूंगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों। फॉर्मल चार्ज बराबर हो जाएगा दोस्तों संयोजकता इलेक्ट्रॉन, संयोजकता इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या संयोजकता इलेक्ट्रॉन ही लिख दो, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है हालांकि, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन, एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर। देखो यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है, नॉन बॉन्डिंग भी इसको बोल सकता हूँ मैं दोस्तों, नॉन बॉन्डिंग जो बंध नहीं बनाते हैं, या इसको बोल सकते हैं लोन पेयर, या इसको बोल सकते हैं दोस्तों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लिखना है, ठीक है, युग्म नहीं लिखना है। माइनस हो जाएगा दोस्तों आबंधित या बंधित, बंधित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो उसको बोलेंगे बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2। सूत्र क्या हो जाएगा, वापस समझो ध्यान से, कोई बड़ा सूत्र नहीं है। फॉर्मल चार्ज बराबर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2, ठीक है। देखो यहाँ पे संयोजकता इलेक्ट्रॉन का मतलब मैं समझा देता हूँ कि कोई भी परमाणु होता है जो आपका एटम होता है उसके सबसे बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में उपस्थित जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो बाह्यतम कोश में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन। और नॉन बॉन्डिंग का मतलब होता है दोस्तों जो बंध नहीं बना रहे, जो एकाकी इलेक्ट्रॉन है, जो बंधित नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, बंध बनाने में भाग नहीं लेने वाले, ठीक है, बंध बनाने में जो भाग नहीं ले रहे। और यहाँ पे हो जाएंगे जो बंधित हैं, जिसने बंध बनाया है, तो बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बंध में उपस्थित
इलेक्ट्रॉन। हालांकि ये चीज़ मैं आपको मेरे हिसाब से लिखवा रहा हूँ समझने के लिए, बाकी सूत्र आपका ये हो जाएगा। सूत्र कौन सा है? तो सूत्र आपको ये याद रखना है। एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको सारा समझ में आ जाए। देखिए एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है CO2 अणु, CO2 अणु। अब इसके लिए दोस्तों आपको सहसंयोजक आबंध कैसे बनता है वो पता होना चाहिए, तब जाके ये फॉर्मल चार्ज निकल सकता है। तो कैसे सहसंयोजक बंध बनता है इसके बारे में मैंने कल बताया है, तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों तो CO2 को खोल के, तो CO2 कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? ऐसे, कार्बन ऐसा हो जाएगा बीच में और दोनों तरफ दो दो बंध से बंधा होगा ऑक्सीजन, ऐसे। अब देखो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 4। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है 8 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 और 6। तो ऑक्सीजन का बाह्यतम कोश या सहयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है और कार्बन की सहयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। तो इसको लुईस प्रतीक के रूप में दर्शाते हैं। तो देखो कार्बन के ऊपर कितना हो जाएगा? 4। तो एक तो यहाँ पर आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा, मतलब चारों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम आ गए। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो देखो दो तो यहाँ पे बंध बनाने में काम आ गए, बाकी कितने बचे? 4। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर भी सेम होगा, 2 तो बंध बनाने में काम आ गए इलेक्ट्रॉन और 4 बाकी बचेंगे। ठीक है, ऐसे। अब हम कार्बन का निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। किसका निकालते हैं? कार्बन का। तो हम लिखेंगे दोस्तों फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन, फॉर्मल चार्ज ऑफ कार्बन। देखो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। कार्बन के कितने बाह्यतम कोश में? 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 लिख दिया। माइनस करना है तो माइनस कर दिया। नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखो कार्बन के ऊपर कोई खाली पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है, तो कोई खाली पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। सब बंध बनाने में काम आ गए हैं। माइनस लिखेंगे, फिर लिखेंगे बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखो कार्बन होता है, उसके ऊपर जो बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या है दोस्तों वो कितनी है? तो कार्बन ने 2 बंध यहाँ पर बना रखे, 2 बंध यहाँ पर बना रखे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। डिवाइड बाय 2 है तो 2 करेंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि सर आपने तो बोला कार्बन के ऊपर तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपने 8 क्यों लिखे? क्योंकि दोस्तों जब भी कोई भी परमाणु साझा करता है तो अब जब जिससे साझा करेगा उसके भी बंध में इलेक्ट्रॉन होंगे, वो काउंट उसके लिए होंगे, क्योंकि साझेदारी का मतलब होता है दोनों का नाम आना। ठीक है, तो देखो कार्बन है, उसके खुद के तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं और जिससे उसने बंध बनाया है उसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं उस बंध में, तो वो भी लिखने हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाए? 8। ऐसे करना है। ठीक है, आगे इसको पुटअप करते हैं। देखो 4 माइनस 0 0, 2 से ये कट जाएगा 8, 4 माइनस 4। आगे करो इसको, कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4 बराबर 0। तो भाई कार्बन का कितना आया? फॉर्मल चार्ज 0 आया। अब निकालते हैं हम लोग ऑक्सीजन का। एक ऑक्सीजन का निकालेंगे, दोनों का साथ में निकल जाएगा क्योंकि दोनों के बराबर हो जाएंगे इसलिए। ठीक है, तो लिखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज। अब समझना, ऑक्सीजन की मैं बात करूंगा तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं, यही लिखना है आपको। माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखो ऑक्सीजन के ऊपर जो खाली है, मतलब जो बंध नहीं बनाया जिसने, वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। माइनस
बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो बंध कितने बनाए हैं, तो बंध 2 इलेक्ट्रॉनों बनाए हैं, तो 2 तो ये हो जाएंगे और 2 इसके काउंट हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 4 हो जाएंगे, तो 4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको आगे करते हैं। 6 माइनस 4 माइनस, ये कट जाएगा यहाँ से, कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 आ जाएगा। आगे इसको करेंगे, 6 माइनस, देखो माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस के 6 बराबर कितना आ जाएगा, 0। इसका भी कितना आया, 0। इसका मतलब दोस्तों अगर मैं कहूँ सेकेंड ऑक्सीजन की बात करूँ, किसकी बात करूँ, सेकेंड ऑक्सीजन की, तो दोस्तों सेकेंड जो आपका ऑक्सीजन होता है उसका भी कितना आ जाएगा, फॉर्मल चार्ज 0। तो टोटल कुल मिला के कितना हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 0। इसका मतलब हुआ दोस्तों ये कि CO2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, CO2 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका जो फॉर्मल चार्ज है वो दोस्तों शून्य है। फॉर्मल जो चार्ज है वो दोस्तों कैसा है, शून्य है, 0 है। आएगी बात समझ में। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा स्थिर होता है, स्थायी होता है। बहुत ही आसान होता है, बाकी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। एक एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। मैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहते हो तो। हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं आगे एग्जांपल और O3 को। दोस्तों ये है आपका ओजोन अणु O3, साथ में मैंने डेफिनेशन लिखी है, इसको हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। देखिए जो O3 अणु होता है उसमें ऑक्सीजन की बात करेंगे तो परमाणु संख्या होती है 8, 2 और 6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। O3 को कैसे हम लोग बनाते हैं, तो देखिए ऑक्सीजन बीच वाला होगा, इसके ऊपर बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे समझना ध्यान से, 2 ऑक्सीजन होते हैं आपके साइड वाले, उनके ऊपर भी वही होगा, 1 2 3 4 5 और 6, दोनों साइड होगा, उनका भी वही होगा, 1 2 3 4 5 6। इसमें ये वाला ऑक्सीजन होता है, उसके साथ में ये वाला द्विबंध से जुड़ता है, ऐसे द्विबंध से जुड़ जाएगा, और बाकी ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोस्तों इसको दे देगा दान के रूप में। इसको बोलते हैं दोस्तों पूरी तरह से दान कर देना, साझा नहीं करना, पूरी तरह से दान कर देना। ठीक है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको पूरी तरह से दान कर देगा। ये कैसे क्यों होता है, तो एक हम बंद पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा ये ऐसा क्यों होता है, वो मैं आपको बंद पढ़ाऊंगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, तब आपको समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल इतना समझो आप लोग बस। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे इसका फॉर्मल चार्ज निकालूं तो इसके लिए मैं नाम रख देता हूँ, इसका A रख देते हैं, इसका B रख देते हैं, इसका C रख देते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले फॉर्मल चार्ज ऑफ A एटम, फॉर्मल चार्ज ऑफ A एटम। ठीक है, A एटम का निकालते हैं हम लोग, A का निकालते हैं। देखिए A होता है, इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो सबके लिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यही लगेगा 6, तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6। इसके बाद में दोस्तों माइनस नॉन बॉन्डिंग या लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो बीच वाले में जो बंद नहीं बना रहे वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2, देखो 1 2 ये वाले ही हैं, बाकी ये तो दोस्तों होते हैं वो इसको दे दिए हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो अब कितने हैं, केवल 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 माइनस बंधित इलेक्ट्रॉन। देखो इसने कितने साझा कर रखा है, तो 3 बंद हैं। देखो यहाँ पे समझना ध्यान से, 3 बंद हैं, तो यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2। हालांकि यहाँ पे साझा नहीं किया है, फिर भी बंद तो है। अब देखो इसको कट देंगे इससे, तो 3 हो जाएगा। आगे कितना होगा भाई, 6 -2 -3 कितना होगा
6 माइनस 5, माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 5 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 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 का 1, ठीक है, प्लस का 1। सेकेंड निकालते हैं दोस्तों, फॉर्मल चार्ज ऑफ बी एटम, बी का निकालते हैं। देखो बी की बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिंपल लिख दो 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग, जितने उसने बंद नहीं बना रखे हैं, खाली पड़े इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 माइनस बंधित इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर एक बंद है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 2। आगे करेंगे इसको 6 माइनस 6 ये कट जाएगा इससे तो 1 माइनस का 1, 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 कटेगा तो माइनस का 1। आई बात समझ में? ओके, और एक लास्ट कर लेते हैं जो कि सी की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मल चार्ज ऑफ सी, फॉर्मल चार्ज ऑफ सी एटम, देखिए इसकी अगर मैं बात करूं तो भाई इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही होगा 6 माइनस नॉन बॉन्डिंग कितने इसके ऊपर, तो 1 2 3 4 आ जाएगा, माइनस बॉन्डिंग कितने 2 बंद है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 आ जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे कट जाएगा इससे तो 2 रहेगा। आगे इसको करेंगे 6 माइनस 4 माइनस 2, माइनस के 4 माइनस के 2 कितना हो जाएगा, माइनस के 6, 6 माइनस 6 बराबर 0, तो यहाँ पर इसका कितना आएगा 0। तो यहाँ पे देखो ए पर कितना आया, ए पर दोस्तों प्लस का 1, तो इसके ऊपर चार्ज है वो है प्लस का 1, सॉरी ये रहा, सॉरी गलती हो गई, माफी चाहता हूँ, ये तो बी है ना, इसके ऊपर प्लस का 1। इसके बाद में बी कौन सा है, ये रहा बी ये रहा, तो बी का कितना है माइनस का 1, तो माइनस का इसका 1 आ जाएगा, और सी का कितना है 0, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब देखो मैं इसको टोटल मारता हूँ, देखो O3 का अगर मैं फॉर्मल चार्ज की बात करूँ, फॉर्मल चार्ज की मैं बात करूँ दोस्तों, तो O3 का कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1 लिखो, नहीं लिखो प्लस आगे कोई बात नहीं, 1 प्लस बी कौन सा ये रहा, तो माइनस का 1, फिर सी का 0। देखो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो मैं इसको हटा देता हूँ, प्लस को सीधा माइनस कर देता हूँ। आ गई बात समझ में? बाकी 0 से कोई मतलब नहीं है, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो टोटल इसका मान 0 आएगा। इसका मतलब समझे आप, भले यहाँ पे 2 परमाणु पर चार्ज है, लेकिन अगर मैं बात करूँ दोस्तों O3 के ऊपर, अगर मैं दोस्तों बात करूँ केवल O3 के ऊपर, तो O3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 है, O3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0 है, इसका फॉर्मल चार्ज कैसा है दोस्तों, 0 है। इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि O3 एक स्थिर अणु होता है। देखो ऐसा कैसे हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो वो कट जाते हैं इसलिए, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मल चार्ज को अच्छे से समझाया 2 एग्जाम्पल से। आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको एग्जाम्पल को, देखिए आपको 2 एग्जाम्पल करने, एक तो करना आपको O2 का, एक तो करना आपको O2 को, और इसके बाद में एक करना आपको NH3 का, NH3 का निकालना है। ये 2 आप एग्जाम्पल आपको करना है, ठीक है, O2 का और NH3 का। आई बात समझ में दोस्तों? अब हम लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं। देखिए लैंग्वेज क्या है, किसी परमाणु पर मौजूद एक काल्पनिक आवेश है, केवल ये परमाणु के ऊपर बात कर रहा है, जैसे कि ये परमाणु इसके ऊपर ये आवेश, ये परमाणु इसके ऊपर ये आवेश, ये अणु कहलाता है, ठीक है। जो यह दर्शाता है कि यदि सभी अणुओं में, मतलब जितने भी अणु, जैसे O3 अणु हो गया, इसके बाद हम आगे पढ़े CO2, वैसे
तो अणुओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान हो। तो देखो ये अणु है, अब इसके अंदर जो परमाणु है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुआ है, वितरण का मतलब होता है बंध बनाने में, ठीक है, वितरण मतलब बांटना इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर वितरण जो होता है दोस्तों वो समान हो तो उस परमाणु पर कितना होगा, यानी कि आवेश की बात कर रहे हैं। समान हो तो उस परमाणु पर कितना आवेश होगा, उस परमाणु पर कितना आवेश होगा, ये दोस्तों यहाँ पे दर्शाता है। ये जो होता है काल्पनिक आवेश होता है वो, इसके ऊपर कितना आवेश होगा ये दर्शाता है, ठीक है। आगे समझते हैं। फॉर्मल चार्ज यह तय करने में मदद करता है कि किसी अणु की संरचना कितनी स्थिर है। कोई भी अणु है उसकी संरचना कितनी स्थिर है, ये कहलाती है संरचना, ठीक है। तो ये कितनी स्थिर है। न्यूनतम एफसी का मतलब फॉर्मल चार्ज, न्यूनतम एफसी वाली संरचनाओं को सबसे स्थिर माना जाता है। मतलब जिसका मान जितना कम होगा, 0 होगा, तो सबसे ज़्यादा स्थिर होगी। इसका उपयोग रेजोनेंस संरचनाओं यानी कि अनुनादी संरचनाओं में अधिक स्थिर संरचना की पहचान करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होती है, संरचनाएं जो होती है, उनमें दोस्तों जो अणु कितना स्थिर है इसकी पहचान करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है फॉर्मल चार्ज का, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं आवेश नहीं लिखा है, ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूँ। कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा, ठीक है। तो दोस्तों आई होप को सारा समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना।